संस्कृत का छठा पाठ गृहं शून्यं सुताम विना, यानी घर है वो शून्य है, सुताम यानी लड़कियों की, बिना यानी बिना, लड़कियों के बिना घर है वो सूना है। तो इस पाठ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। यह पाठ है वो कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। अर्थात इस पाठ के अंदर बालिका की जो हत्या की जाती है उसके बारे में एक प्रेरणादायी पाठ है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। आज भी हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए समाज में एक विचारधारा बनी हुई है कि लड़का है वो हमारे समाज, हमारे कुल का नाम रोशन करता है और लड़कियां हैं वो कुल का नाम रोशन नहीं करती है। तो इस भावना को तोड़ने के लिए यह पाठ लिखा गया है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। इस पाठ में के माध्यम से लड़का और लड़की के भेद को दूर करने के लिए ये पाठ लिखा गया है। संवेदनात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अपन इस पाठ के जो भाव हैं वो इस पाठ के अंदर किस तरह से लड़की को बचाने के लिए जो बातें कही गई है, तो आइए अपन शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी है वो ग्रीष्म अवकाशे, गर्मी की जो छुट्टियां पड़ती है उसमें पितृगृहम यानी पिताजी के घर अर्थात अपने पिहर आगच्छति यानी आती है। सर्वे सब प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से तस्याः उसका स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्याः उसकी भातृजायाः यानी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन यानी दुखी दिखाई देती है। तब शालिनी कहती है, शालिनी भातृजाये हे भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित प्रतीत होती हो। सर्वम खलु कुशलम खलु, सब कुछ ठीक तो है, कुशल तो है। तब माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ अर्थात मैं ठीक हूँ। त्वत् अर्थम, तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानी लाऊं, मैं तुम्हारे लिए अब क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय यानी ठंडा लाऊं या चाय लाऊं। तब शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो, रात्रि के समय, सर्वे, सर्वे यानी सभी, सह साथ में ही, भोजनमेव, भोजन ही, करिष्यामि, करूँगी अर्थात साथ रात के समय सभी के साथ में मैं भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, यानी भोजन के समय भी माला की जो मन की दशा है वो मनोदशा है, यानी उसकी जो उसका जो व्यवहार है वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहा है। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन वह मुँह से कुछ भी नहीं बोल रही है। तब राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया भाग्य से ही, त्वम यानी तुम, समागता यानी आई हो, अद्य आज, मम मेरे, कार्यालय में एकाएक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट गोष्ठी, गोष्ठी का मतलब मीटिंग, सहसैव निश्चिता, अकस्मात ही रखी गई है, यानी आज हमारे ऑफिस में एक मीटिंग है। अद्य एव मालायाः चिकित्सकायाः सह मिलनस्य समय निर्धारित, और आज ही माला को डॉक्टर को दिखाने का जो अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ में उस डॉक्टर के पास में जाओ। तस्या परामर्शानुसारम, और उनके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तद संपादय, जो वो कहे, यानी जो डॉक्टर आपको उपचार बताए उसके अनुसार
आगे काम करना। तब शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। तब भातृजायाः भाभी स्वस्थम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी वास्तव में ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। ये कह रही है कि मैं तो ह्यः यानी कल से ही, प्रभृति पश्यामि कल से ही मैं इसको देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है, इति प्रतीयते स्म यथार्थ कल से मैं जब देख रही हूँ तो ये उसका जो शरीर है वो मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। तब राकेश कहता है चिंतायाः विषयः न अस्ति, चिंता का विषय नहीं, अर्थात चिंता की कोई बात नहीं है। तो हम मालयाः स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, और रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुत, माला और शालिनी दोनों डॉक्टर के पास में जाती हुई रास्ते के अंदर बातें करती है। तब शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाए, हे भाभी क्या हुआ। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तब माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, हे शालिनी मैं 3 मास की गर्भ को अपने कोख के अंदर धारण कर चुकी हूँ। तो अब भ्रातुः आग्रह अस्ति, और तुम्हारे भाई का आग्रह है, कहना है यत कि हम या मैं लिंग परीक्षणम कार्येयम, मैं लिंग परीक्षण कराऊं। और कुक्षो कन्या अस्ति चेत, यदि गर्भ के अंदर कन्या है अर्थात लड़की है तो गर्भपातयेयम, गर्भ को गिरा दें। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही दुखी हूँ। परम तव भ्रातः वार्ताम एव न शृणोति, लेकिन तुम्हारा भाई है वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। तब शालिनी कहती है भ्रातः एव चिंतयितुं कथम प्रभवति, भाई ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत, यदि पेट में लड़की है, यदि वह बच्ची है तो वर्ताः मार दें। जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो जघन्य कृत्य है अर्थात घृणित कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। स त्व शरीरे स्थितस्य शिशो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु वर्धार्थ चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, शरीर में तुम्हारे मारने की बात सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। अधुनेव, अभी ही त्वं गृहं चल, घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रातः यदा गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर आएगा, अहम वार्ता करिष्ये, मैं उनसे बात करूँगी। ये कौन कहती है, ये उसकी बहन शालिनी कहती है कि जब भाई शाम को घर आएगा तो मैं उनसे बात करूँगी। संध्या काले, शाम के समय, प्रातः आगच्छति, भाई आता है, यानी उसका भाई राकेश शाम को घर आता है। हस्तपाद आदिकम प्रक्षालय, हाथ पांव आदि धो करके, वस्त्राणि च परिवृत्य, और कपड़े बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वलयति, और दीपक प्रज्वलित करता है अर्थात दीपक जलाता है। और भवानीम स्तुतिम च अपि करोति, और लक्ष्मी की स्तुति भी करता है अर्थात पूजा भी करता है। तदंतरम, फिर चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि एकत्रिता, और सभी लोग हैं जो एकत्रित होते हैं। तब राकेश कहता है माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती, हे माला तुम चिकित्सक के
डॉक्टर के पास गई आसी हो, किम अकथयत सा, उसने क्या कहा, अर्थात तुम डॉक्टर के पास में गई थी तो डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। तब माला मौनम एव मौनम नेवाश्रयति, चुप ही रहती है। तब माला चुप रहती है। तदैव क्रीडंती, तब खिलती हुई, त्रिवर्षीया 3 साल की पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े, पिता की गोद में उपविशति, आकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उस राकेश से वो चॉकलेट भी मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को पुचकारता है, अर्थात उसका स्नेह करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारयति, और चॉकलेट देकर के उसको अपनी गोद से वह नीचे उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचकाम दृष्टिं क्षिपति, और फिर प्रश्न भरी नज़र से वह माला की ओर देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, यह सब शालिनी देखती है और उत्तर देती है। तब शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए, इसका क्या मतलब है। क्षण मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 माह के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले इस बात का पता लगाना क्या जरूरी है। तब राकेश कहता है, भगिनी त्वम तु जानासि, हे बहन तुम तो जानती हो, एव यानी ही, अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका है वो पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, और अब एक पुत्र की आवश्यकता है, यानी पहले हमारे घर में एक बच्ची है, अब दूसरी बच्ची हमारे घर में नहीं चाहिए, अब हमें एक पुत्र चाहिए। तो इतना कहता है। तब शालिनी बीच में ही बोल जाती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो उसकी कोख में पुत्री है तो उसे मार दें। तीव्र स्वरेण, वो जोर से बोलती हुई कहती है। फिर हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्सि त्वं, तुम हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो, अर्थात तुम यह गलत कार्य करना चाहते हो। तब राकेश कहता है, न हत्या तो नहीं। तब शालिनी बीच में बोल जाती है और कहती है, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो क्या है यह ऐसा घृणित कार्य, ये घृणित कार्य नहीं है। तब सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्योः विभेदम न कृतवान, यह तुम कैसे भूल गए कि हमारे पिताजी, जनक माने पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, उन्होंने हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को का उदाहरण दिया था। तो वो हमेशा यह मनुस्मृति की जो पंक्ति है वो कहते थे। कौन सी पंक्ति है, उसमें ये बताया गया है कि आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा है वो पुत्र में होती, पिता की जो आत्मा है वो पुत्र के रूप में प्राप्त होती है, और पुत्र और पुत्री है वो दोनों समान होते हैं। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, और तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः, किस लिए, सृष्टि की, उत्पादिन्या, उत्पादन की, शक्त्या, शक्ति का, तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो तुम, सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो।
तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी घृणित वृत्ति कैसे आ गई। इदम यह चिंतयित्वे, चिंता करके, अहम मैं कुंठिता अस्मि, कुंठित हूँ, तो शिक्षा वृथा, और तुम्हारी जो शिक्षा है वो व्यर्थ चली गई। तब राकेश बीच में बोलता है और कहता है कि भगिनी विरम विरम, हे बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मुझे अपना अपराध है वो मैं स्वीकार करता हूँ, और लज्जित च अस्मि, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति, आज के बाद, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम, ऐसा घृणित कार्यम कार्य, स्वप्ने अपि, सपने में भी, न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा, अर्थात मैं ऐसा घृणित कार्य कभी भी नहीं करूँगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु, वैसे ही आने वाला या आने वाली शिशु भी स्नेहाधिकारिणी भविष्यति, स्नेह की अधिकारिणी होगी, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न, और मेरे इस घृणित सोच के प्रति मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। अस्मि अहम कथम विस्मृतवान, मैं यह कैसे भूल गया। तब एक श्लोक है वो बोलता है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहाँ सारे जो कार्य है वो निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितृदश गुणा मातेति, पिता से 10 गुण हैं वो माता में होते हैं। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुम्हारे द्वारा मुझे उचित मार्ग प्रदर्शित किया, यानी तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु असि, छोटी होकर के भी तुम मेरी गुरु हो। तब शालिनी कहती है, अहम अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप मत करो। तो मनसः अंधकार अपगत, तुम्हारे मन से अंधकार चला गया, अर्थात ये बुराई चली गई। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भातृजाये, हे भाभी, आगच्छ, आओ, सर्वां चिंतां त्यज्य आगंतुम शिशोः स्वागताय च सन्नद्धः भव, सारी जो चिंता है उसको छोड़ करके आने वाले शिशु के स्वागत की तैयारी करो। भात्रः, भाई, त्वम अपि, तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु, प्रतिज्ञा करो कि कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि, कन्या की रक्षा करने और उसको पढ़ाने में दत्तचित्त रहोगे, अर्थात तैयार रहोगे। पुत्रीम रक्षः पुत्रीम पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा अयम तदेव सार्थिका, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी, भविष्यति होगी, यदा, जब, वयम यानी हम सब, सर्वे मिलित्वा मिल करके, चिंतनम इदम, यह सोचेंगे, और यथार्थ रूपेण करिष्याम, और उसको यथार्थ रूप में करेंगे। इसके बाद में एक श्लोक है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे
लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम अभिज्ञानांगणे कल्पना। गार्गी है वो श्रुत चिंतन में अर्थात शास्त्र ज्ञान में गार्गी का नाम आता है, और नृपनये और राजाओं में न्याय करने में पांचाली अर्थात द्रौपदी का नाम आता है। उसी प्रकार पराक्रम और शत्रु का नाश करने में लक्ष्मी का नाम आता है, और उसी प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला का नाम आता है। अर्थात ये सभी स्त्रियां हैं ही तो है, और इन्होंने अपना नाम पुरुषों से भी अधिक कमाया है। इंद्रा उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता पितः सायना। और इंद्रानु है वो उद्योग जगत में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सायना नेहवाल है वो खेल जगत में प्रसिद्ध है। सेयम स्त्री सकला सुदिशा सबला सर्वे सदोत्साह्यताम। इसी प्रकार जो औरतें हैं वो सभी दिशाओं में सबल है, अब वो अबला नहीं है। अर्थात ऐसे उदाहरण हैं औरतों से भरे हुए हैं जिन्होंने सभी जगत में अपना नाम उत्साहित किया है, अर्थात अपना नाम कमाया है। तो यह पाठ इस तरह से अपने पूर्ण होता है। धन्यवाद, आपने इस पाठ को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।